जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 प्लस क्वेश्चन, जो हर एग्जाम में क्या है 10 से 12 बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो ये पार्ट 5 है, इससे पहले पार्ट 4 तक हम देख चुके हैं, ये लास्ट पार्ट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, सन 1928 में बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सन 1928 में बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार का क्या कर दिया? मौलिक अधिकार बना दिया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार में किस मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत पाक सीमा रेखा का नाम क्या पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा, सर रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन बैरन ज्वालामुखी है, लेकिन कहाँ है? तो आपका बैरन द्वीप पर है। और जो बैरन द्वीप कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का को खरीदा था। किससे? रूस से खरीदा था। कब खरीदा था? 1867 में। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो चंद्रशेखर राव था। कौन था? चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन, किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार बर्मा की मुद्रा का नाम क्या है? तो कयात है। क्या है? कयात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गिरत्या की घटना को क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गिरत्या की घटना को क्या कहलाते हैं बौद्ध धर्म में? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सी होता है? तो विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है? तो कौन? सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा देखिए किसके किसके साथ लगती है, उत्तर में चीन के साथ, उसके बाद पूरब में भूटान के साथ और पश्चिम में नेपाल के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन चलिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला, एक जेलेपला भी है जो सिक्किम में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया है? तो अल हिलाला समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं मेट्रो पुरुष। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत जब स्वतंत्र हो गया तो उस समय भारत कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन,
पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेचक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है, तो 3 माह के लिए होती है। कितने माह के लिए, 3 माह के लिए होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो चूना पत्थर का है। किसका, चूना पत्थर का। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो चूना पत्थर का। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, विश्व व्यापार संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो असहयोग आंदोलन। कौन सा, असहयोग आंदोलन। कौन सा, असहयोग आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वेद अवेस्ता किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ है, तो फारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। कब गाया था, कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। कौन सा है, हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्री जल के लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, तो 5% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में। और सिकंदर के साथ आने वाला कौन था, सेल्यूकस निकेटर के साथ आने वाला कौन था, मेगास्थनीज था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था, तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन में हुआ था। समझ गए। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, तो अनुच्छेद 356 में। इसमें अनुच्छेद 356। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज देखिए तो किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया है, और गोल्डस्टीन। देखिए गोल्डस्टीन सबसे पहले, देखिए प्रोटॉन का खोज जो है ना, गोल्डस्टीन किया है। समझ गए, किसने, गोल्डस्टीन ने। लेकिन गोल्डस्टीन नहीं रहेगा तो किसका नाम लेंगे, रदरफोर्ड। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो तारापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, तारापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1969 में शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीतिया कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था, तो 483 बीसी में राजगिरी में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुए, तो 483 बीसी में राजगीर और अजातशत्रु के शासनकाल में हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में। कहाँ है, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो 73 में संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेंगे, तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे सौंपेंगे, अपना त्यागपत्र, तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो 80 है। लेकिन किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, जनसंख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में है। कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ है महावीर स्वामी का। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो 21% है।
वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो 0.03% है। अगला क्वेश्चन, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 676 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, तो आपका सोनपुर बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन, 38वीं अक्षांश रेखा किन देशों के बीच में बांटती है, तो उत्तर और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो उत्तरी अक्षांश रेखा पड़ती है। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है, कौन है, पाणिनि है। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुए थे, तो देखिए कब हुए थे, 250 बीसी में हुए थे, पाटलिपुत्र में हुए थे और अशोक के शासनकाल में हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं, तो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है, दक्कन का पठार है, क्या नाम है, दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट का नाम क्या है, कोंकण तट है। गुजरात से गोवा तक तट का समुद्री तट का नाम क्या है, कोंकण तट है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, तो 324 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं, 324 द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए थे, तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी में किसमें, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान को मिनी संविधान कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, 69 नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपये में, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सत्रों की अधिकतम अवधि कितनी होती है, हो सकती है, तो 6 माह हो सकती है। अगला क्वेश्चन, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं, तो कालिदास का है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं, तो कालिदास की है। ये मोस्ट भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम देखिए औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, आप लोग को कमेंट में बताना है। ये करंट का क्वेश्चन है, औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, समझ गए। चलिए 73 में क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, तो पल्लव ने बनवाए थे। किसने, पल्लव ने बनवाए थे, पल्लव ने। पल्लव वंश के राजा किसने बनवाए थे, तो राजा नरसिंह वर्मन ने बनाए थे। किसने, राजा नरसिंह वर्मन ने बनाए थे। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो 19% पर भूभाग पर वन है। अगला क्वेश्चन, जीव कार्पेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। नैनीताल कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। जीव कार्पेट नेशनल पार्क कहाँ है, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन, सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में अवस्थित है, तो राजस्थान में अवस्थित है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े पर से गिर गए थे चौगान खेलते समय। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद किसने लिखी है, तो जयदेव ने लिखी है। गीत गोविंद किसने लिखी है, जयदेव ने। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, तो चंदेल। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए थे, तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1326 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। समझ गए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो 1326 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो भरतपुर राजस्थान में है। घना पक्षी विहार किस राज्य में है, तो राजस्थान भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ के रण कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, मीन कैंप, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, तो एडोल्फ हिटलर की है। किसकी, एडोल्फ हिटलर की। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स का। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था, तो 1025 ईस्वी में। कब, 1025 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक पुस्तक। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब लूटा है, तो 1398 में। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा है, तो 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, तो 1928 ईस्वी में।
1928 में जब हो रहा था एमर्सन एम्स एम्स्टर्डम हॉलैंड में ओलंपिक में हो रहा था, तब जो है इसको चुना गया था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी कहाँ को दफनाया गया था? तो आपका सासाराम में दफनाया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो आपका सासाराम में है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? तो जेम्स चैडविक ने किया है। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सरोद बजाते थे, सरोद। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गुरसप्पा है। ये जो कौन नदी पर है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। देखिए भारत का सबसे ऊंचा कौन है? जोग या गुरसप्पा। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। जोग या गुरसप्पा जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के पृथ्वी की दूरी कितनी है? चंद्रमा से पृथ्वी से दूरी कितनी की है? तो 3,85,000 किलोमीटर। 3,85,000 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार, कर्नाटक में है। कोलार है सोने की खान। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां है। कितनी? 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 3 सेकंड लेता है। सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 3 सेकंड। कितना? 3 सेकंड। अगला क्वेश्चन, पन्ना मध्य प्रदेश में खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए। पन्ना जो है ना ये खान है, कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। किसके लिए फेमस है? हीरा के लिए, हीरे के लिए। अगला क्वेश्चन, नील नदी का उपहार कौन सा देश को कहलाता है? तो आपका मिस्र कहलाता है। नील नदी का उपहार किस देश को कहलाता है? तो मिस्र। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और इसमें जय विज्ञान जो दिया तो किसने? अटल बिहारी शास्त्री, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, घाना, घाना देश के पुराना नाम क्या था? तो गोल्ड कोस्ट था। क्या था? गोल्ड कोस्ट। अगला क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। किससे है? तबला से है। अगला क्वेश्चन देखिए 106 नंबर। 106 नंबर है, अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। किसने? कोलंबस ने किया था। ये भारत की खोजने के लिए निकला था, लेकिन अमेरिका को खोज कर देते हैं। कब? 1492 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगला क्वेश्चन, वायुयान की खोज किसने किया था? तो ओलिवर एवन विलिवर राइट बंधु ने। किसने? राइट बंधु ने। ओलिवर और विलिवर उसका पूरा नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हृदयारोपण, प्रथम हृदयारोपण प्रत्यारोपण मतलब प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था। किसने? क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो रोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, शक संबंध को राष्ट्रीय पहचान के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1857 को। देखिए शक संबंध को राष्ट्रीय पहचान के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। अगला क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे एवं मैडम क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को चारों ओर वलय पाया जाता है? तो शनि में। 116 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन, सफेद हाथियों का देश कौन कहलाता है? तो थाईलैंड कहलाता है। सफेद हाथियों का देश कौन कहलाता है? तो आपको थाईलैंड कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन है आपका, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। अगला क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें
और आपको वीडियो कैसे लग रहा है तो कमेंट करिए, और अपने दोस्त को साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए हम 1000 क्वेश्चन का एपिसोड चला रहे थे, जिसका ये अंतिम पार्ट था, पार्ट 5 था। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, तो क्या होगा, तो हम इससे बढ़िया मटेरियल, बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। समझ गए दोस्तों? हर एग्जाम के लिए बीपीएससी से लेकर यूपीएससी हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब माध्यम से, 4 गो ऑप्शन वाला माध्यम से दोस्तों। तो धन्यवाद।